वर्किंग ड्राइंग में आपकी बिल्डिंग की विंडो साइजेस और वॉल थिकनेस और इसी तरह आपके बिल्डिंग के अंदर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट की कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये वर्किंग ड्राइंग से पता चलती है। आती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि आपके रूम में बेड की पोजीशन ये है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कुद्दूस टीम ओवरसीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आप जो बिल्डर को ड्राइंग देते हैं कैलकुलेशन के लिए या कोटेशन के लिए, बिल्डर को एक्चुअली किस ड्राइंग की ज़रूरत होती है। एक फ्लोर प्लान होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है, वर्किंग ड्राइंग होती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है, MEP प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं और सबमिशन ड्राइंग होती है। फ्लोर प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि आपका रूम साइज़, वॉशरूम साइज़ क्या होगा, 5x7 का वॉशरूम होगा या 12x14 का रूम होगा। उसके बाद वर्किंग ड्राइंग में आपकी बिल्डिंग की विंडो साइजेस और वॉल थिकनेस और इसी तरह आपके बिल्डिंग के अंदर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट की कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये वर्किंग ड्राइंग से पता चलती है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग से आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपके प्लॉट को विजिट करने के बाद आपकी बिल्डिंग में स्टील की कितनी रिक्वायरमेंट है ये कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक पूरी एक ड्राइंग रेडी करते हैं। आपकी स्लैब में कितना स्टील चाहिए और आपकी बिल्डिंग के अंदर किसी और जगह पे अगर बीम आ रहा है तो उस बीम के अंदर उसका क्या साइज़ होना चाहिए, ये सारी क्वांटिटी स्ट्रक्चरल ड्राइंग से आती है। अच्छा, वर्किंग ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग से मिल के 5 मेन मटेरियल और आपकी पूरी बिल्डिंग की एक्चुअल कैलकुलेशन आती है, अगर वो बिल्डर सही कैलकुलेशन करने वाला हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी बिल्डिंग के अंदर स्टील कितना यूज़ होना है, ब्रिक्स, सैंड, क्रश और सीमेंट कितना यूज़ होना है, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आपके सामने आ जाती है। इसके बाद आती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि आपके रूम में बेड की पोजीशन ये है, वॉशरूम में वैनिटी इस साइड पे आएगी, कमोड इस साइड पे आएगा। ये सारी ड्राइंग्स अलग अलग बनती हैं। उसके बाद इन सब ड्राइंग्स को मिला के सबमिशन ड्राइंग बनाई जाती है। सबमिशन ड्राइंग आप LDA में या बहरिया DHA या जिस भी सोसाइटी में आप बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट आपसे सबमिशन ड्राइंग रिसीव करता है और उसके ऊपर जांच पड़ताल करके उसको अप्रूव करके आपके हवाले किया जाता है और लीगली आपको एक NOC मिलता है कि आप यहाँ आपको घर बनाने की इजाज़त है। अगर कोई इशू होता है तो आपसे डिस्कस कर लिया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी बिल्डर से कोटेशन लें तो ज़रूरी है कि आप वर्किंग ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग उनको ज़रूर दें ताकि उनके लिए उसको कैलकुलेट करना आसान हो। और जो बिल्डर आपको बग़ैर वर्किंग ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के कोटेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल 100% फेक है। मिसाल के तौर पे एक ही जगह पे एक प्लॉट है जिसका कवर्ड एरिया 3400 स्क्वायर फीट बनता है और दूसरी जगह पे भी एक प्लॉट है उसका भी 3400 स्क्वायर फीट बनता है, लेकिन दोनों की कॉस्ट में फ़र्क है। एक जगह पे प्लॉट डीप होगा, प्लॉट डीप होने की वजह से वहाँ पे ब्रिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, मैसनरी वर्क होगा, लेबर ज़्यादा होगी। दूसरी जगह पे डेप्थ कम है और डेप्थ कम होने की वजह से वहाँ पे ब्रिक्स कम यूज़ होंगी। दोनों की प्राइस और कॉस्ट में फ़र्क आ गया। दोनों जगहों पे एक जगह पे कमरे ज़्यादा हैं, एक जगह पे कमरे कम हैं, वॉल्स कम या ज़्यादा होने की वजह से ब्रिक्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी और जाहिर है उसके साथ साथ सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से कॉस्ट में फ़र्क आएगा। जिस बिल्डर ने आपकी वर्किंग ड्राइंग नहीं देखी उसको क्या मालूम कि आपके पास एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना आपको चाहिए, और जिस बिल्डर ने स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं देखी उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी बिल्डिंग में एक्चुअली 7 टन स्टील चाहिए या 9 टन स्टील चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी बिल्डर से कोटेशन लें तो वर्किंग ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग लाजमी दें। अगर कोई बिल्डर आपसे वर्किंग ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग की डिमांड नहीं करते तो वो 100% फेक कोटेशन देंगे। अगर उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि एक्चुअली आपकी बिल्डिंग में क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल की इतनी रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे आपकी बिल्डिंग कंप्लीट कर सकेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए teamoverseas.com, टीम ओवरसीज़ फेसबुक पेज, टीम ओवरसीज़ यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।